तो मेरा प्रश्न ये है कि हम एक तो है अष्टकूट जो मिलान का, वो तो हमने क्लियर किया। दूसरा जो है, जब हम फलित के ऊपर आते हैं तो केवल केवल चंद्र और उसकी जो नक्षत्र की दशा है वही हम ले रहे हैं। बाकी अन्य ग्रहों को उसकी स्थिति, जन्म की स्थिति, गोचर की स्थिति को हम ले नहीं रहे हैं फलित के लिए। हम यही बेसिस पे कह रहे हैं कि इसकी दशा आएगी तो फल मिल नहीं, जाएगा, इसकी दशा नहीं आएगी तो फल नहीं मिलेगा। नहीं। जबकि जीवन जो है उसके ऊपर नहीं टिका हुआ है। जीवन जो है ये संपूर्ण रूप से सभी ग्रहों का प्रभाव लेके हम हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मैं आपको ये बात अब थोड़ा सा और, क्योंकि प्रश्न को जो है इसी विषय को लेकर के हमने जन्मकालीन दशा को अलग से समझने का प्रयास किया और उससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप लोग भी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि वहां वो डिफरेंट ग्रह की दशा होती है। गणित के आधार पे दशा मिलती है, लेकिन वो चंद्रमा की नहीं, वो किसी और ग्रह की और किसी और स्थिति में बैठे ग्रह की मिलती है। और जब हम उसी गणना से लग्न स्पष्ट करते हैं तो वो कोई और ग्रह होता है जिसको समझ के रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ चंद्रमा को कैलकुलेशन बेस्ड प्रायोरिटी है, बाकी सभी ग्रहों को बराबर है। ठीक है, आगे मैं इस प्रश्न को लेकर के कोशिश करूंगा, आपको भी भिजवा दूंगा बाद में, समय मिलेगा तो जरूर एक बड़ा सा लेख बनाता हूं। ठीक है, थैंक यू सर। जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे विषय यदि हमारे पास आते रहे तो आपके हमारे साथ साथ जो भी लोग हमारे क्लास में हैं उनको भी सोचने समझने का थोड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे जो आपका है वेद, तो अंग्रेजी है फिर भी हिंदी करने का कोशिश करते हैं। सर अपौरुष्य। ठीक है, अपौरुष्य इट्स नॉट रिटन बाय एनी पार्टिकुलर ह्यूमंस, it's been passed on from generation to generation. Vedas talks about 45 nakshatra, its devatas. For purpose of astrology, we consider only 27 nakshatra. ठीक है, इसमें कई नक्षत्र, अब ये जो चरती और ये क्या लिखे हैं क्षरती, न क्षय होता है न ये चलते हैं। अच्छा अच्छा, क्षरती, ठीक है ना, चरती चलने वाला है और क्षरती क्षय हो जाने वाला भी है, समझ गए ना। हाँ जी। और कोई क्षय हुआ और कोई फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में हमारा जो चंद्रमा का अक्ष है उसमें हम इस 27 को विशेष रूप से पॉइंट आउट किए हुए। वेदों में 45 की चर्चा है, लेकिन उसमें वो चरती और क्षरती जो है, ये शब्द जो यूज किया गया है, तो उसमें जो क्षरती है ना उसको माइनस कर दीजिए। सभी नक्षत्रों के विषय में हम ज्योतिष में लेकर के नहीं आते हैं। जैसे कि हमारे ज्योतिष में भी आप देखे होंगे कि नेपच्यून प्लूटो की चर्चा भी की गई है, लेकिन उसी तरह से की गई है जिस तरह से वैज्ञानिक करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसको ग्रह की संज्ञा से हटा देते हैं। ठीक है, और हमारे विषय में मैं इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि ज्योतिष को जितने रिसर्च की जरूरत है उतना किसी विषय का को नहीं है, और हमारे अकेले के सामर्थ्य में संभव नहीं है। और बाकी लोगों को कभी भी, पहले लेखन का काम करते थे, लोगों को भेजते थे, चिट्ठी पत्री तक भेजे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं ना, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब जगह का अपना मठाधीश बना हुआ है, काम चलते रहता है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। तो हमारा कहना है कि उस के चंद्रमा के अक्ष में 45 ही नहीं, अन्य और भी तारों का समूह है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है और ना ही हम उसका नाम दे करके कुछ व्याख्या कर सके। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड को
वेद जितना जानता है उतना अभी भी विज्ञान नहीं जानता। हमको भी मदद की जरूरत है, आप जैसे लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ वेदों में राशियों की चर्चा नहीं है, वर्तमान लिखे वेद में है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वेदों में वो 27 टुकड़ों पर ही हमको वेद पढ़ा दिया गया था, ज्योतिष पढ़ा दिया गया था। राशियों की चर्चा पुराणों से आई और हम उसको धीरे धीरे और सिंप्लीफाई करते रह गए, और अब तो वर्तमान में किसी चीज की चर्चा की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत दिनों तक अष्टवक्री चल रहा है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। जो लोग बोलेंगे उसी पर प्रिडिक्शन चलता रहेगा। तो हमारा कहना है कि ये जो 45 नक्षत्र और 27 नक्षत्र की बात है, तो यहाँ पे बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है, लेकिन हम जिसको यूज नहीं कर सकते या नहीं समझ पाए उसको हमने नहीं लिया। ये कहना अभी हमारे लिए वर्तमान में ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दे डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड एंड देयर ग्रेटनेस नेवर डिमिनिशेस ओवर टाइम, ठीक है। हेंस दे आर known as nakshatra, hence it also called fixed stars. Vedas do not talk about any rasis, ठीक है, ये तो मैंने पहले कहा। rasis were coined later by the Rasi said to make the subject little simpler, ये क्लियर हो गया आपका। hence those rasis were assigned the lords, ठीक है, in lines with the nakshatras, devtas, rasis, lord are 7 planets within our solar system. Is not it, क्या लिखे हैं, futile to assign same planets? प्रश्न ये है कि जब वेदा में नक्षत्र डिफाइंड है, उनके देवता भी डिफाइंड है, और हमने जो ऋषियों और पुराणों में जो राशियां भी डिफाइंड है वो भी ग्रुप ऑफ नक्षत्र का ही रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल। तो राशियों के ऊपर कोई अधिपत्व देने के लिए, जैसे नक्षत्रों के देवता हैं तो राशि के देवता तो नहीं हो सकते, तो हमारे सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं उनको ही उनका जो राशि लॉर्ड बना दिया गया। ठीक है। तो राशियों का लॉर्ड ये हमारे जो 7 ग्रह, 7 प्लस 2 राहु केतु का तो कोई राशि मिला ही नहीं, तो 7 ग्रहों को ही जो है लॉर्ड बना दिया गया, राशि लॉर्ड। फिर जब हम प्रेडिक्शन के लिए आते हैं तो ये नक्षत्र लॉर्ड को है यही 7 ग्रह वापस वहां देने की क्या चेष्टा है, जबकि नक्षत्र के तो देवता डिफाइंड है ऑलरेडी। तो ये जो फिर से जो ये 7 ग्रहों को हम कह रहे हैं कि ये नक्षत्र लॉर्ड है, तो ये तो कुछ कार्डिनल एरर लग रहा है मुझे। चलिए अब आ जाते हैं आपकी बातों पर। हम 3 प्रकार के 3 पार्ट में ज्योतिष को पढ़ते हैं, गणित, होरा और संहिता। और तीनों जगह, कुछ जगहों पर ये डिफाइन किया गया है कि कहां कहां आपको कितने सीमा तक जाना है। अच्छा, ये कोई मन से उपजा हुआ चीज नहीं है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, समझ रहे हैं ना। हम इसको अपने धर्म से जोड़ करके देखते हैं, ये हमारा बड़प्पन है, और हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। तब अब आते हैं कि नक्षत्राज के देवता हैं वो डिफाइन है, राशि के देवता डिफाइन नहीं है, ठीक बात है। नक्षत्र को भी जब हम पढ़ाते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि ये माइलस्टोन है, हमने इसको अपने सुविधा के हिसाब से टुकड़ों में बांटा और इक्वली समझ में आया, इसीलिए बराबर टुकड़ों में बांटा। जबकि ऐसा ना तो राशि होता है न पृथ्वी गोल होता है, बात समझिए। हर काल में हमने कहा कि पुराणों में राशि की बात आई है और उसकी चर्चा बहुत अच्छी की गई, ताकि लोग और इस विषय को समझें, क्योंकि हमारे वेद पुराण नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए तो धर्म बदल रहे हैं,
ठीक है। तो राशियों की जब चर्चा आई, और आज के समय में विजय जी आप जानते होंगे कि राशि ही भारी है, तो नक्षत्र और उसके लॉर्ड को समझ करके पढ़ना और भी मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां हम राशि को विशेष महत्व देते हैं कहां? जब हम फलित ज्योतिष में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेदिनी में जाएंगे, क्योंकि यहां बहुत कुछ डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? कि हम व्यक्तिगत लोगों की पत्रिका देखते हैं, उसमें नक्षत्र डिफाइन हो गया, उससे हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, दशा हो गया, पत्रिका हो गया, वर्ग चार्ट हो गया। अब हम राशि पर आधारित, और जो ग्रहों का कैलकुलेशन अभी पिछले 6 महीने से आप लोगों को बता रहे थे, उस पर आधारित व्याख्या हमारे पुस्तकों में प्राप्त। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप नक्षत्रों को नहीं समझे। लेकिन जब हम मुंडेन पढ़ते हैं, मेदिनी ज्योतिष पढ़ते हैं, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन के विषय में हमको नहीं जानना होता है, तो वहां सूक्ष्मता की बहुत अधिक जरूरत होती है। ये नहीं कह सकते कि इसका जन्म ये पहाड़ इस समय उत्पन्न हुआ, इतने दिन तक रहेगा, नहीं। जब हम सृष्टि को एज यूजुअल समझते हैं और वर्तमान के ट्रांजिट से ही समझना चाहते हैं, तो वहां हमको नक्षत्र देवता के साथ साथ सभी ऐसे छोटे पॉइंट को समझना जरूरी होता है।